कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले दे रही है, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से साधक किन किन समस्याओं का सामना करता है, किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, बॉडी में क्या कष्ट होता है और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। प्रभु जी, यदि आप हमारे साधु संतों की सुनेंगे, सनातन धर्मों के साधु संतों के सुनेंगे, योगियों के सुनेंगे, हिमालय के जो योगी हैं उनके काफ़ी वीडियोस हैं। जब भी यूट्यूबर उन संतों से बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, तो वो कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताने से हिचकते हैं और बताते नहीं हैं, और ये साफ साफ संदेश भी देते हैं सांसारिक आदमी, साधारण आदमी कुंडलिनी शक्ति को जागृत ना करे। कहीं पे भी यूट्यूब में देखकर इस तरह से कुंडलिनी शक्ति को जागृत ना करे। ध्यान का भी बात बोलने से वो अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर संत एक ही बात बोलते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, प्राणायाम करो। इसके सिवा कुंडलिनी शक्ति या ध्यान या अलग अलग जो भी क्रियाएं सोशल मीडिया में हैं, इन चीज़ों के बारे में बोलने से हिचकते हैं और बोलते नहीं हैं। इसका मूल कारण है कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आने वाली समस्याएं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद बहुत तरह की शारीरिक समस्याएं साधक को होता है। सांसारिक जीवन में इन सब चीज़ों को संभाल पाना उतना आसान नहीं है। ये कम्प्लीटली एक योगिक क्रिया है और योगी साधु संतों द्वारा ही ये किया जाता है। परंतु आप यदि सोशल मीडिया में देखेंगे तो सोशल मीडिया में कुंडलिनी को लेके एक कल्पना का पूरा कल्पना में सब सोशल मीडिया डूबा हुआ है। पूरा सोशल मीडिया कुंडलिनी शक्ति को लेके, थर्ड आई को जागृत करने को लेके, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन सब नाद योग, इन सब के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो सिर्फ एक कोरा कल्पना है। आपको जितने भी वीडियोस देखेंगे, और इनके काफ़ी व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ है, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं। हाँ, पूरे की पूरी एक अपने आप में एक कल्पना में पूरा सोशल मीडिया डूबा हुआ है। जो लोग ये वीडियो बनाते हैं या ज़्यादा जिनके व्यूज़ हैं, इनके खुद के कुंडलिनी शक्ति ज़्यादातर लोगों के जागृत नहीं हुए हैं। किंतु कुछ लोगों का कुंडलिनी शक्ति जागृत हुआ है। वो इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, बोलते भी हैं, पर साधारण लोग इसे सुनते नहीं हैं और इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनके व्यूज़ में नहीं आते हैं। बहुत तरह के प्रॉब्लम कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद साधक को आता है। जब कुंडलिनी शक्ति साधक का जागृत हो जाता है और समस्याओं में फंस जाता है, तब उसे समझ में आता है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बाद मैंने क्या गलती की। मेरी जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तब मुझे मालूम भी नहीं था यह कुंडलिनी शक्ति शक्ति है। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया में जब देखा, फिर अपने आप को उससे कंपेयर किया, तो पूरा का पूरा बकवास दिखा। आप लोग देखे होंगे, लोग बोलते हैं नाद सुनने से बड़ा आनंद आता है। लोग कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से बहुत बड़ा तोपचंद हो जाता है साधक। हाँ, कोई बोलता है थर्ड आई खुल जाने से वह बहुत कुछ हो सकता है। अजीब अजीब बातें हैं। एकदम पूरा का पूरा कल्पना में डूबा हुआ है सोशल मीडिया। साधारण लोग इन सब चीज़ों को जानते नहीं हैं।
खासकर 7 चक्रों को जागृत करने के लिए सब ऐसी ऐसी वीडियोस बने हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें बोले हुए बताते हैं। ज़्यादातर लोग तो ये पढ़ के ही बोलते हैं, सुन के ही बोलते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है और वो जानते हैं। हालांकि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद ज़्यादातर लोग इधर उधर भटक जाते हैं, कोई तांत्रिक के पास चला जाता है या कोई यूट्यूबर है उसके पास चला जाता है, तो उनकी शक्तियों को तो वो बांध देते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो कुंडलिनी शक्ति को बचाकर फिर आगे की यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तब साधक के साथ क्या होता है। जब साधक ध्यान में रहता है, मंत्र जाप करता है या पूजा पाठ करता है और काफ़ी सालों से करता है, तो अचानक उसे ध्यान करते समय या मंत्र जाप करते समय या पूजा करते समय उसे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा शरीर डोल रहा है, या उसे ऐसा लगता है कि वह शरीर आसन से थोड़ा उठ गया है। उसे उस समय ये बात समझ में तो नहीं आती है ये हुआ क्या है। यही वो अवस्था है जिस समय कुंडलिनी जागृत होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है तो साधक को लगता है कि वह पूरा का पूरा शरीर उसका डोल रहा है, या लगता है आसन से थोड़ा ऊपर आ गया है। यही वो समय है जहाँ पे कुंडलिनी शक्ति साधक का ऊपर जाग के आ जाता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद, जागृत तो कर लिया, करने के बाद में साधक किन किन समस्याओं में फंस जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है पूरा का पूरा शरीर गर्म होने लगता है, उसका दिल धक 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 करते रहता है और बड़ा तेज करता है, और एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शरीर में ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिक का कोई करंट लग रहा है। उसे मेंटली भी वह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे लगता है क्या हो गया है, वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है। हाथ पैर बहुत झनझनाते हैं, शरीर थंब हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, हाथों पैरों में हथेलियों में दर्द होता है, उठने बैठने में दिक्कत होता है, कोई भी काम करने में दिक्कत होता है, और मुंह से लार जैसे टपकने का अवस्था में आ जाता है। बातें भी वो ठीक से नहीं कर पाता है। ये चीज़ें जब साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह उसे होता है। ऐसी अवस्था में उसे समझ नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, और बहुत सारी दिक्कतों का वो सामना करने पर उसको सामना करना पड़ता है, और उसे लगने लगता है कि मेरे को क्या हो गया। साधारणतः लोग को समझ में नहीं आता है। ये लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास, खासकर ये चले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाते हैं। जाने के बाद जब डॉक्टर ये सब चीज़ सुनता है तो फिर वह साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन खाने लगता है, जबकि यह उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है नहीं। इनको तो मालूम है नहीं, ना गुरु है। जब यूट्यूब जिस चैनल से इन्होंने देख के नाच सीखा हो या ध्यान सीखा हो, उसको भी पूछने से वो कुछ नहीं बताता है, बोलता है ईमेल करो। वो ईमेल करने के लिए इसलिए बोलता है कि ईमेल करेगा तब वो वहाँ पे उस साधक के से पैसा जड़ेगा। साधक परेशान हो जाता है, जहाँ तहाँ भटकने लगता है। कभी वो तांत्रिक के पास जाता है, कभी यूट्यूबर के पास जाता है, बहुत सारी परेशानियों का। कोई आश्रम जाता है, जिसके पास भी वो जाता है और वह परेशान, जिसके पास भी वो जाता है, सब के सब लोग उसे ठगते हैं और उससे पैसा वसूल करते हैं। तो ये तो हुई साधक की परेशानी।
पूरा का पूरा शरीर में करंट जैसा लगने लगता है और उसे लगता है ये क्या हुआ है, और वह इधर उधर भटकता है, कभी कोई यूट्यूब में, कभी उस चैनल में दुनिया लोगों से बात करता है। बात करने के बाद बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, से समझ में नहीं आता है क्या करे। कभी तांत्रिक के पास चला जाता है, तो तांत्रिक के पास चले जाने से वह उसकी ऊर्जाओं को बांध देता है, उसकी समस्याएं तो ख़त्म हो जाती हैं, परंतु वह उसने जो कुंडलिनी जागृत किया है वो ऊर्जा अपने पास रख के साधक का गलत इस्तेमाल करता है। तो प्रभु जी ये तो हुआ कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद क्या समस्याएं आती हैं। अब जानते हैं कुंडलिनी शक्ति यदि किसी की जागृत हो गई है तो वह क्या करे जिससे उसे इन सब दिक्कतों से छुटकारा मिले। प्रभु जी इस समस्या का एकमात्र समाधान है अनुलोम विलोम भस्त्रिका और प्राणायाम। जब एक साधक का कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, इन समस्याओं में फंस जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो उस समय यदि ऐसी अवस्था में आए तो उसे चाहिए ध्यान उसी समय छोड़ देना चाहिए, उसी समय मंत्र जप छोड़ देना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। परंतु सोशल मीडिया में जो प्राणायाम है ये इतने कारगर नहीं है। मेरे भी जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हुई थी तो मैं भी एक दो जगह से प्राणायाम अनुलोम विलोम किया था, पर मुझे लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे को स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए प्राणायाम करने के बाद बहुत लाभ हुआ और मैं इन सब समस्याओं से छुटकारा पा गया। लेकिन प्राणायाम अनुलोम विलोम दिन में 3 बार करना होता है और मैं दिन में 3 बार करता हूँ। सारी समस्याओं का समाधान अभी तक मेरे को नहीं हुआ है। जब साधक के शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो ऊर्जा का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जब वो प्राणायाम करता है, प्राणायाम करने से उसकी सारी की सारी ऊर्जा हथेलियों और एड़ियों में आ जाती है, जिससे वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। हथेलियों में सब समय झंझनाहट रहता है, हथेलियाँ मुड़ती नहीं है, माँ एक मग तक उठा नहीं सकता, आधा किलो कोई सामान वो उठा नहीं सकता। यदि कोई महिला है तो वो सब्जी काट नहीं पाएगी, कुछ भी काम करने में बहुत मुश्किल होता है। सांसारिक लोग हैं, घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, वो संसार में वो काम करने के लिए उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन ऊर्जा का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि उसे काम करने में बहुत परेशानी होती है। दूसरी परेशानी यह होती है कि वो ज़्यादातर चीज़ों को भूलने लगता है। कोई काम में जा रहा है, वो काम ना करके वो फिर दूसरे काम में चला जाता है, जिससे कि वह कोई भी काम करता है, यदि नौकरी करता है तो जो बॉस है उससे नाराज़ होता है, या व्यापार करता है तो उसे प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुंडलिनी शक्ति जागृत क्यों कर ली है। वो असली में फंस जाता है, बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, लेकिन उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता। कुंडलिनी शक्ति एक बार यदि जागृत हो गई तो इसे सुलाया नहीं जा सकता। यदि कोई सोचता है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो मैं इसे सुला लूँगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। कुंडलिनी शक्ति एक बार जागृत होने के बाद इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन तांत्रिक लोग इन ऊर्जाओं को तंत्र विद्या से अपने पास रख लेते हैं और इसे साधक को छोड़ देते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन तांत्रिक उन ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रभाव साधक को भोगना पड़ता है।
यही कारण है प्रभु जी, मैंने बहुत जगह, पहले तो मैं बहुत लोगों को पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद मैं जिन समस्याओं से पीड़ित था, मैं लोगों को चैनल में जा को लोगों को बताता था कि कुंडलिनी शक्ति जागृत मत करो, पर कोई मेरी सुनता नहीं था। चैनल वाला उल्टा भड़काता था। बहुत लोगों को मैंने कमेंट करके बोला, मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसे समझ में आता है कि वह कितनी बड़ी गलती कर दिया। सदगुरु का एक वीडियो है, कुंडलिनी उसे जला देगी, उसमें मैंने पहले कमेंट करके बहुत लोगों को बताया। स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए प्राणायाम करने को बताया, तो बहुत लोग इससे सही भी हुए हैं। सदगुरु का एक और कुंडलिनी पे वीडियो है, कुंडलिनी एक खतरनाक योग, उसमें भी मैंने बहुत लोगों को सलाह करके बताया। पहले मैं इसी तरह से कमेंट करके लोगों को जागृत करता था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि मेरे कमेंट करने से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं लोगों को ठीक से गाइड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया, पर चैनल बना के जब कुंडलिनी नहीं करने के लिए मैं लोगों को बोलता था तो मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। उसके बाद मैंने नाद के बारे में बताया, जिससे लोगों को लगे कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है और मैं सही में प्रॉब्लम फेस किया है और मैं जो बता रहा हूँ वह सही है। प्रभु जी, इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य ही सिर्फ यह है, लोगों को कुंडलिनी शक्ति जागृत, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, वो यदि समस्याओं में फंसा हुआ है तो मेरे द्वारा बताए गए जो प्राणायाम मैंने बताया है, स्वामी विवेकानंद जी के 2 प्राणायाम बताया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, या बाबा गोरखनाथ द्वारा बताए गए प्राणायाम मैंने 3 प्राणायाम बताया हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप करेगा कोई भी साधक जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, किसी भी तरह की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद उसको समस्याओं का फंसा हुआ है, तो इन प्राणायामों को यदि वो करेगा तो उसकी एनर्जी संतुलित हो जाएगी। लेकिन पूरी एनर्जी संतुलित नहीं होगी। पूरे शरीर में जो करंट जैसा लगता है वो बंद हो जाएगा, सारी की सारी ऊर्जा हथेलियों में और एड़ियों में आ जाएगी, हाथ मुड़ेगा नहीं। मेरी भी हाथ मुड़ती नहीं है, ये देखिए, ये हाथ जो है मेरा इससे ज़्यादा मुड़ता नहीं है, बस पूरा हाथ देखिए काला हो गया है, पूरा मेरा ये लेफ्ट हाथ है ये काला हो गया है। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागेगी, ये देखिए पूरा काला है, ये देखिए पूरा का पूरा एनर्जी मेरी हथेलियों में आ गई है, एड़ियों में आ गई है, जिससे मेरे को चलने में दिक्कत होता है। हालांकि 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन 10% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आशा करता हूँ मैंने आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से किन किन समस्याओं में साधक फंसता है मैंने आपको समझा पाया। प्रभु जी, मैं बार बार बोलता हूँ कुंडलिनी शक्ति जागृत मत करो, नहीं बहुत समस्याओं में फंस जाओगे। ये साधु संत करते हैं, उनकी जीवन की उनकी दिनचर्या अलग है, उनको ना कोई काम करना, एक जगह बैठता है, साधन भजन प्राणायाम। अब एक सांसारिक आदमी है, वह दिन में 3 बार कैसे प्राणायाम करेगा? उसको तो शाम को समय नहीं मिलेगा, रात को समय नहीं मिलेगा, प्राणायाम नहीं कर पाएगा तो उसको शारीरिक बहुत कष्ट होगा। इसी कारण मैंने बताया, किसी भी इस तरह से कहीं पे भी जाके कहीं पे भी बैठ के कुंडलिनी शक्ति जागृत मत करो, ध्यान मत करो। यदि ध्यान करते हो तो कहीं बड़ी संस्थान में जुड़ के करो, तो फिर आपका सही ध्यान लगेगा, नहीं तो आप समस्याओं में फंस जाओगे। आशा करता हूँ मैंने आपको ये सब बातें समझा दी। प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे वीडियोस, मेरे
मेरे सब्सक्राइबर तक पहुंच नहीं रहे हैं, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।